हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट की कैसे हम प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई पीरियड्स मिस हो गए, उसके बाद कि पीरियड्स नहीं आ रहे तो प्रेगनेंसी है या नहीं। उसके लिए टेस्ट किट आती हैं और दूसरे भी तरीके हैं। फ्रीडमान टेस्ट है, जीनोपस टेस्ट है। तो सभी ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम ये प्रेगनेंसी टेस्ट पढ़ेंगे, नॉट ओनली इंक्लूडिंग ह्यूमन। प्रेगनेंसी टेस्ट हम कर सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन से फ्रॉम 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है। ये प्लेसेंटल टिश्यू सीक्रेट करते हैं। प्लेसेंटल टिश्यू इसे सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर। तो जो प्लेसेंटल टिश्यू हैं वो ब्लड में या फिर यूरिन में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देंगे फ्रॉम द 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये ही हार्मोन है जो कि बेसिस बनता है ये चेक करने का कि प्रेगनेंसी है या नहीं। जितनी भी किट हम यूज़ करते हैं, प्रेगनेंसी किट के मेथड हैं, प्रेगनेंसी चेक करने के मेथड हैं, वो सभी बेस्ड हैं एंटीबॉडी टेस्ट के ऊपर। और जो ये एंटीबॉडी टेस्ट है इसमें एंटीबॉडीज़ मेनली HCG को डिटेक्ट करती हैं वीमेन के ब्लड में या फिर उसके यूरिन में। वुमेन के ब्लड और यूरिन के अंदर HCG है या नहीं, इसका चेक किया जाएगा थ्रू एंटीबॉडी टेस्ट। और जितनी भी ये प्रेगनेंसी किट आती हैं उनके अंदर मेनली एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं अगेंस्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये अर्ली प्रेगनेंसी को भी डिटेक्ट कर सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी कब? जब इवन बहुत कम अमाउंट में, टाइनी अमाउंट में HCG यूरिन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब जस्ट HCG बनना शुरू हुआ है फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के बाद, जस्ट अभी बनना शुरू हुआ है HCG। और इतनी कम अमाउंट ऑफ HCG को भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी किट। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि अगर फीमेल है उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करना चाहे तो वो कर ले, या फिर अगर वो टर्मिनेट करना चाहती है तो टर्मिनेट भी कर सके, कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो। तो इसके लिए मेनली हम 4 मेथड का यूज़ करेंगे, 4 टेस्ट का यूज़ करेंगे। सेक्मी जोंडेक टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या है मेनली कि जो ये टेस्ट है ये डिपेंड करता है ऑन द कैपेसिटी ऑफ प्रेगनेंसी यूरिन। दिस टेस्ट डिपेंड ऑन कैपेसिटी ऑफ प्रेगनेंसी यूरिन। जब प्रेगनेंसी यूरिन को हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं किसी रैट के अंदर या फिर माइस के अंदर, फीमेल रैट या फिर फीमेल माइस के अंदर हमने क्या किया, इसे इंजेक्ट किया। अगर ये प्रेगनेंसी यूरिन है ये इंड्यूस कर दे रैट के अंदर और माइस के अंदर इंड्यूस कर दे ओव्यूलेशन को विद इन 96 आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट, तो क्या माना जाएगा, टेस्ट पॉजिटिव है। अगर प्रेगनेंसी यूरिन है उसे हमने इंजेक्ट किया फीमेल रैट और माइस के अंदर, वो ओव्यूलेशन नहीं करवा रहा 96 आवर के अंदर, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। तो प्रेगनेंसी यूरिन किसी भी ऑर्गेनिज्म से हमने प्रेगनेंसी यूरिन लिया या फिर फीमेल से ह्यूमन से लिया, उसे हमने इंड्यूस कर दिया फीमेल रैट या फिर फीमेल माइस के अंदर, और वो इंड्यूस कर रहा है ओव्यूलेशन को फीमेल रैट और माइस के अंदर विद इन 96 आवर ऑफ ट्रीटमेंट, इसका मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। दूसरा टेस्ट होता है फ्रीडमान टेस्ट। जो ये टेस्ट है फ्रीडमैन टेस्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रेगनेंसी यूरिन है, प्रेगनेंसी यूरिन
इस प्रेगनेंसी यूरिन को हम इंजेक्ट करते हैं इमेच्योर फीमेल रैबिट के अंदर, इमेच्योर फीमेल रैबिट के अंदर, और ये इमेच्योर फीमेल रैबिट के अंदर इंड्यूस करवाएगा ओव्यूलेशन को विद इन 24 आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगर ये हमने इमेच्योर फीमेल रैबिट के अंदर प्रेगनेंसी यूरिन को इंजेक्ट किया और वो इंड्यूस करवा रहा है ओव्यूलेशन को रैबिट के अंदर विद इन 24 आवर ऑफ ट्रीटमेंट, इसका मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये दो टेस्ट हमने पढ़े। अभी हम बात करते हैं थर्ड टेस्ट के बारे में, विच इज़ जीनोपस टेस्ट। ये जीनोपस टेस्ट में हम इन्वॉल्व करते हैं फीमेल फ्रॉग को या फिर हम फीमेल टोड को इन्वॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो प्रेगनेंसी यूरिन है, यूरिन को हम क्या करें, फीमेल फ्रॉग या फीमेल टोड के अंदर उनके डोर्सल लिम्फ सैक में हम उसे इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर ये प्रेगनेंसी यूरिन इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को विद इन 6 to 8 आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि 6 से 8 घंटे के अंदर जैसे हमने इंजेक्ट किया प्रेगनेंसी यूरिन को फीमेल फ्रॉग और फीमेल टोड के अंदर उनके डोर्सल लिम्फ सैक में, अगर वो 6 से 8 घंटे के अंदर इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोपस टेस्ट बोलते हैं। और फोर्थ वे है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स। इनके अंदर मेनली जो प्रेगनेंसी किट आती है, टेस्ट किट आती है, वो क्या डिटेक्ट कर सकती है, अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकती है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड का फर्स्ट मिस्ड डे है कि भाई 24 को मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स आने थे लेकिन नहीं आए, तो उसी दिन अगर इस टेस्ट किट से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा तो अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव शो कर देगा। मतलब जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि भाई जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब होगा, अबाउट 14 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूलेशन 14 डे पे है तो लगभग 14 दिन के बाद जो फर्स्ट पीरियड मिस हुआ है, फर्स्ट डे मिस हुआ है, उसी दिन हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं पीरियड्स मिस होने के। इस किट के अंदर मेनली क्या होता है कि कलर चेंज, जो केमिकल हम यूज़ करते हैं किट के अंदर, उन किट के केमिकल्स हैं उनका कलर चेंज होता है, जो कि क्या इंडिकेट करता है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि भाई रिएक्शन हुई है किसके बीच में, HCG जो कि टेस्ट यूरिन में प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है टेस्ट किट के अंदर, उनके अंदर रिएक्शन हुई है। इसका मतलब कि प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है। अगर कलर चेंज नहीं आता, जैसे आजकल की किट में क्या है कि यहाँ से यूरिन की 2 से 3 ड्रॉप डाली तो अगर एक बैंड आता है इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, अगर 2 बैंड आते हैं कलर बैंड इसका मतलब प्रेगनेंसी है। तो कलर में चेंज आता है केमिकल के। अगर जो यहाँ पर इस किट के अंदर HCG के अगेंस्ट एंटीबॉडी है वो रिएक्ट करती है यूरिन के अंदर, अगर HCG होगा उससे तो एक कलर्ड बैंड आएगा जो क्या शो करेगा कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव है। इसके आजकल बहुत सारी फार्मास्यूटिकल शॉप पे, मेडिकल शॉप पे टेस्ट किट, बहुत सारी कंपनीज के टेस्ट किट प्रेजेंट हैं जो कि उतने ही सेंसिटिव और एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं जितने कि हम हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाते हैं।
तो ये एक इजी कन्वीनियंट वे है प्रेगनेंसी चेक करने का। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स हैं इन किट्स के। वो डीमेरिट्स क्या हैं? फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी। हम बात करते हैं फॉल्स नेगेटिव प्रेगनेंसी के। फॉल्स नेगेटिव प्रेगनेंसी मतलब कि ये काफ़ी बार किट है वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी दे देती है कि प्रेगनेंसी है, और वो क्या कहती है कि प्रेगनेंसी नहीं है। किस केस में? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में, कि जब जो ब्लास्टोसिस्ट या फिर जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के साथ ना इम्प्लांट होके कहीं दूसरी जगह या फंडिक रीजन में या फिर दूसरी जगह इम्प्रॉपर साइट पे जाके अगर वो इम्प्लांट हो तो उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसे केस में जो किट है वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देगी, ये इसका एक डिमेरिट है। दूसरा, ये फॉल्स पॉजिटिव भी रिजल्ट देती है। मतलब कि काफ़ी बार क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, हम एक्सेसिव ब्लड वो प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हो, तो एक्सेसिव प्रोटीन या फिर एक्सेसिव ब्लड प्रेजेंट होने की वजह से यूरिन के अंदर, कि यूरिन के अंदर काफ़ी बार एक्सेसिव प्रोटीन और एक्सेसिव ब्लड प्रेजेंट होता है, और या फिर HCG का प्रोडक्शन हो जाए। किस कब? एक रेयर टाइप ऑफ यूटराइन कैंसर में। तो ये दो कंडीशन है। इन दो कंडीशन में HCG और ये फॉल्स टेस्ट देगा कि भाई किट है वो क्या कहेगी कि प्रेगनेंसी है, जबकि प्रेगनेंसी नहीं है। क्योंकि किट तो क्या मेज़र करती है? HCG को मेज़र करेगी, एक टाइनी अमाउंट ऑफ HCG को भी वो मेजर कर सकती है। और HCG प्रेजेंट है वो किसकी वजह से है? वो है यूट्राइन कैंसर की वजह से, एक रेयर यूट्राइन कैंसर की वजह से जिसके अंदर HCG को सिक्रेट किया जाता है। तो उस केस में फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट होगा। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं इसके। फिर जो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक हैं वो मेनली दो टाइप की होती है। जो टेस्ट किट हम यूज़ करते हैं वो मेनली दो टाइप से रिजल्ट देती है। कैसे कैसे रिजल्ट देंगी वो? फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव HCG ब्लड टेस्ट, और दूसरा टाइप है क्वांटिटेटिव HCG ब्लड टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा? ये जो क्वालिटेटिव HCG ब्लड टेस्ट है ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि वेदर एनी HCG है वो प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। ये जस्ट सिंपल यस या नो रिजल्ट देगा कि HCG है तो यस है, नहीं है तो नो है, बस। और क्वांटिटेटिव में क्या है कि ये मेज़र करता है स्पेसिफिक लेवल ऑफ HCG इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ HCG को मेजर करता है क्वांटिटेटिव। और ये सिर्फ क्वालिटेटिव क्या चेक करेगा कि HCG है या नहीं, चाहे वो थोड़ा हो ज़्यादा हो। थोड़ा ज़्यादा काम कौन चेक करेगा? क्वांटिटेटिव। और है या नहीं वो कौन चेक करेगा? क्वालिटेटिव। ये दो टाइप थे इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक के अंदर HCG को चेक करने के। तो ये है कुछ मेथड प्रेगनेंसी टेस्ट के कि किस किस तरीके से प्रेगनेंसी चेक की जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।